हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बाल वाटिका भर्ती की हमारी क्लास चल रही है। जो बाल वाटिका भर्ती आने वाली है राजस्थान के अंतर्गत बाहरी पदों पर, लगभग 62,000 पदों पर यह भर्ती रहने वाली है दोस्तों। उसकी हमारी क्या है कि राजस्थान की कला संस्कृति क्लासें चालू हैं और वो चल रही हैं कंटिन्यू। आज ये तीसरी क्लास है, इसको लेकर मैं आया हूँ। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत हम लोक नृत्यों को कंप्लीट करेंगे। लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। बात करें दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो बाल वाटिका भर्ती होने जा रही है राजस्थान के अंतर्गत, इसके लिए एक डिप्लोमा सख्त आवश्यक होता है, अनिवार्य है। वो है, उसका नाम है ईसीसी डिप्लोमा। दोस्तों, ईसीसी डिप्लोमा जिसके पास होगा वही महिला कैंडिडेट या फिर लड़की क्या करेगी, उसमें आवेदन कर पाएगी। किसके अंतर्गत? तो अपनी बाल वाटिका भर्ती के अंतर्गत दोस्तों। इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि समय आपके पास में अभी है। बात करें दोस्तों बाल वाटिका भर्ती की, तो आप सभी को पता है कि ये जो भर्ती है लगभग 62,000 पदों पर रहने वाली है। कितने? 62,000 प्लस पद रहने वाले हैं। किसके अंतर्गत? तो बाल वाटिका भर्ती में। इसका नोटिफिकेशन आपको 2026 के अंतर्गत ही देखने को मिल जाएगा। लगभग आपको ये अक्टूबर या नवंबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके लिए क्या आवश्यक है, क्या अनिवार्य है। तो दोस्तों, एक डिप्लोमा है ईसीसीई। बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों, ये डिप्लोमा जिसके पास में होगा वही महिला कैंडिडेट, वही लड़की किस में आवेदन कर पाएगी? बाल वाटिका भर्ती के अंतर्गत। जो कि आपकी 62,000 जो जगह रहने वाली हैं, इसमें वो क्या कर पाएगी? आवेदन कर पाएगी। अब बात करें ईसीसी डिप्लोमा कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंतर्गत जब ये भर्ती आएगी तो इसको एनआईओएस प्लस में आपका इग्नू और एक यूनिवर्सिटी है आपकी आईईडी यूपी, जो कि है आपकी लखनऊ के अंदर। यहां से आप इसका आवेदन कर सकते हो इसी डिप्लोमा का। वर्तमान में एनआईओएस और इग्नू, इन दोनों के क्या है, जो आवेदन है वो क्लोज हो चुके हैं। चल रहे हैं केवल आपके आईईडी यूपी यूनिवर्सिटी के। यहां से आप इस डिप्लोमा का कर सकते हो। इस डिप्लोमा को हमारे द्वारा, यानी कि हमारी जो संस्था है थ्रोन एजुकेशन, उसके द्वारा करवाया जा रहा है। अगर किसी को ये इसी डिप्लोमा करना है तो दोस्तों आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। नंबर है 97 83 423 167। ये हमारे मोबाइल नंबर हैं। 24/7 संपर्क कर सकते हो आप। और जिस किसी को भी ईसीसी डिप्लोमा करना है वो इन नंबरों पर व्हाट्सअप कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप मैसेज कर सकता है, या फिर नॉर्मली कॉल कर सकता है दोस्तों। आप ये ईसीसी डिप्लोमा कीजिए, तभी आप बाल वाटिका भर्ती में आवेदन कर पाओगे, क्योंकि ये कंपलसरी है। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं अब अपनी क्लास को लेकर। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं लोक नृत्य। जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे।
हाँ जी, तो बात करते हैं सबसे पहले लोक नृत्यों की। तो दोस्तों, जो लोक नृत्य होते हैं, वो नृत्यों की बात करें तो नृत्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके शास्त्रीय नृत्य, दूसरे होते हैं लोक नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य वे नृत्य होते हैं दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य वे नृत्य होते हैं जो कि व्याकरण के निश्चित नियमों में बंधे होते हैं। यानी कि व्याकरण के जो कुछ नियम होते हैं, उन नियमों में वो बंधे हुए होते हैं और उन नियमों के आधार पर ही उन नृत्यों को किया जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं। तो बात करें डेफिनेशन की, यानी कि वे नृत्य जो व्याकरण के निश्चित नियमों पर आधारित होते हैं, वे शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। कैसे दोस्तों, यानी कि जो नृत्य व्याकरण के निश्चित नियमों में बंधे हुए होते हैं या नियमों पर आधारित होते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। लोक नृत्यों की जब हम बात करते हैं, लोक नृत्यों की जब हम दोस्तों बात करते हैं, तो लोक नृत्य वे नृत्य होते हैं, लोक नृत्य वे नृत्य जो व्याकरण के नियमों पर आधारित नहीं होते बल्कि संस्कृति से मर्यादित होते हैं। कौन से दोस्तों, यानी कि लोक नृत्य वे नृत्य होते हैं जो कि आपके व्याकरण नियमों पर आधारित नहीं होते, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उससे क्या होते हैं, वो मर्यादित होते हैं। यानी कि प्रत्येक क्षेत्र का कोई ना कोई लोक नृत्य होता है। यानी कि कह सकते हैं जैसे शेखावाटी हो गया, तो शेखावाटी के अलग लोक नृत्य हैं। बात करें पश्चिमी राजस्थान की, जैसे जैसलमेर की, तो वहाँ के अपने लोक नृत्य हैं। बात करें तो पूर्वी राजस्थान की, जैसे भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, तो वहाँ जो नृत्य किए जाते हैं क्षेत्र विशेष में, वो उनके अपने नृत्य हैं। तो वहाँ की जैसी जीवन शैली है, उस जीवन शैली पर जो आधारित जो नृत्य किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे लोक नृत्य किए जाते हैं। और जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं दोस्तों, वे व्याकरण के निश्चित नियमों में बंधे हुए होते हैं, उन पर आधारित होते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों लोक नृत्यों की। जो राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं, उनकी बात करने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा चाहे किसी की भी हो राजस्थान के अंतर्गत, चाहे वो बाल वाटिका की हो, चाहे वो आरएएस की हो, लोक नृत्यों में से एक प्रश्न या दो प्रश्न तो पूछे जाते ही हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लोक नृत्यों में घूमर की। घूमर लोक नृत्य की बात करते हैं दोस्तों। घूमर लोक नृत्य की हम बात करें तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है, यानी कि ये राज्य नृत्य की श्रेणी में आता है। इसको क्या दिया गया है, राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो वो है घूमर। अच्छा, घूमर इस नृत्य का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब महिलाएं इस नृत्य को करती हैं, तो जो भी परिधान होता है नृत्य करते समय जब वो पहनती हैं, तो उसमें घूम होती हैं। यानी कि 8 तरीके की घूम होती हैं। इसके 8 चरण होते हैं। उन 8 चरणों के माध्यम से घूम कर ये नृत्य किया जाता है, इस कारण इसको घूमर कहा जाता है। इसमें 8 जो चरण होते हैं, उन चरणों को कहा जाता है सवाई। ये प्रश्न पूछा गया है। यानी कि राज्य नृत्य कौन सा है, ये भी पूछा गया है।
जो 8 चरण होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो उसको कहा जाता है सवाई। दोस्तों, एक हमारी यानी कि मारवाड़ की एक राजकुमारी हुई, उनके द्वारा मुंबई के अंदर 1985 में घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई। कब? 1985 के अंतर्गत। तो उसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करें तो घूमर जो लोक नृत्य दोस्तों, यह राजस्थान का राज्य नृत्य है। कैसा है? राज्य नृत्य है। सेकंड बात करते हैं तो इसे नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नृत्यों का सिरमौर। क्या कहा जाता है दोस्तों? नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूछ ले कि नृत्यों का सिरमौर किस लोक नृत्य को कहा जाता है, तो हो जाएगा आपका कौन सा? घूमर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो नृत्य में 8 चरण होते हैं। इस नृत्य में 8 चरण होते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। जिन्हें सवाई कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें 1985 में 1985 ईस्वी में मुंबई के अंतर्गत घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई। कब की गई? 1985 के अंतर्गत। चलिए, ये जो स्थापना की थी दोस्तों, ये स्थापना की थी, उनका नाम था गोवर्धन कुमारी। जो अकादमी की स्थापना की थी, किसने की थी? तो गोवर्धन कुमारी ने की थी। गोवर्धन कुमारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये कहाँ की राजकुमारी थी दोस्तों? तो ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी। किशनगढ़ की राजकुमारी थी। तो ये चीज भी याद रखनी है। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो 1985 ईस्वी में मुंबई के अंतर्गत गोवर्धन कुमारी के द्वारा घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई थी, और ये आपके किशनगढ़ की राजकुमारी थी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको याद रखने। किसके बारे में? आपको यानी कि घूमर लोक नृत्य के। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं 13 ताली नृत्य की, या फिर नेक्स्ट बात करते हैं 13 ताली नृत्य की। तेरह ताली नृत्य की बात करें दोस्तों, तो जब मैंने आपको लोक देवता करवाए थे तो उस समय रामदेव जी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। तो आपको पता होगा उस समय जब मैंने बताया था कि रामदेव जी के द्वारा एक पंथ की स्थापना की गई थी जिसका नाम था कामड़िया पंथ। किसका? कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? तो रामदेव जी के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। तो कामड़िया जो पंथ की जो महिलाएं होती हैं,
उनके द्वारा रामदेव जी का जो मेला लगता है, उनका जो मेला भरता है, उस मेले के अंतर्गत दोस्तों ये 13 ताली नृत्य किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि महिलाएं एक तरीके से कर्तव्य दिखाती हैं। उनके यानी कि दायां जो पैर होता है उसमें 9 मंजीरे बने होते हैं, प्लस में जो कोहनियाँ होती हैं उन पर 2-2 मंजीरे होते हैं। कितने? 2-2 मंजीरे होते हैं। तो इस तरीके से यानी कि ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में कर्तव्य अधिक दिखाए जाते हैं, नृत्य कम किया जाता है। तो कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है यानी कि, और रामदेव जी के मेले में ये नृत्य किया जाता है। ये अब वर्तमान में व्यावसायिक नृत्य बन चुका है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा व्यावसायिक नृत्य है, कौन सा क्षेत्रीय नृत्य है। तो ये सारी चीजें पूछ लेता है। 13 ताली जो नृत्य है वो कैसा है? हमारा व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में आता है। व्यवसाय बन गया है। इस नृत्य को करने वाले लोग एक व्यवसाय समझते हैं, उसके आधार पर इस नृत्य को करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करें तो यह कैसा नृत्य है? यह एक व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य है। आगे हम बात करें तो यह नृत्य कांवड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। आगे हम बात करें दोस्तों तो इस नृत्य को करते समय 13 मजीरों का प्रयोग किया जाता है। मजीरों का प्रयोग किया जाता है। ये चीजें नोट करिए आप। नेक्स्ट बात करें तो इस नृत्य को करते समय 9 मजीरे दाएं पैर में, 2 मजीरे कोहनी पर और 2 मजीरे हाथ में बांधकर नृत्य किया जाता है। बात करें दोस्तों इस नृत्य को करते समय जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं, वाद्य यंत्र वो है आपके तानपुरा और दूसरा है चौतारा।
तो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आपका 13 ताली नृत्य है उसको नृत्य को करते समय कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक फेमस प्रश्न और बनता है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बनता है, वो ये है कि इस नृत्य की मुख्य नृत्यांगना कौन है। इस नृत्य की मुख्य नृत्यांगना वो है आपकी मांगी बाई। कौन है? मांगी बाई। ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि 13 ताली नृत्य की मुख्य कलाकार कौन है, तो मांगी बाई है। नृत्यांगना मतलब आपके मुख्य कलाकार या नृत्यांगना कौन हो जाएंगी, आपकी मांगी बाई हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो है 13 ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो फेमस है, प्रसिद्धि की बात करें तो ये है आपका पादरला पाली के अंदर। प्रसिद्ध कहाँ का है, तो एक स्थान है पादरला, और ये कहाँ पड़ता है आपका, तो ये पाली जिले के अंतर्गत पड़ता है। तो ये विशेष बातें याद रखनी है आपको किसके बारे में, 13 ताली नृत्य के बारे में। सबसे पहले हम बात करें तो ये कैसा नृत्य है, एक व्यावसायिक नृत्य है। आगे हम बात करते हैं तो यह कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा और रामदेव जी के मेले में ये नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध सबसे ज्यादा कहाँ का है, तो पादरला पाली का है। इस नृत्य को करते समय 13 मजीरों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें 9 मजीरे दाएं पैर पर बांधे जाते हैं, 2 मजीरे कोहनियों पर और 2 मजीरे हाथ में। तो इस तरीके से ये 13 मजीरे कंप्लीट हो जाते हैं। इस नृत्य के अंतर्गत नृत्य कम होता है और कर्तव्य अधिक दिखाए जाते हैं। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लो आप। इसमें नृत्य कम और कर्तव्य अधिक दिखाई जाते हैं, अधिक किए जाते हैं, अधिक किए जाते हैं। ये चीज भी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो लोक नृत्य है हमारा वो है दोस्तों अग्नि लोक नृत्य। कौन सा है? अग्नि लोक नृत्य। इसकी हम बात करेंगे, बहुत फेमस लोक नृत्य है। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि लोक नृत्य की। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो लोक नृत्य है जैसे नाम से ही विदित है, तो ये जो जसनाथ जी हमारे लोक संत हुए, उनके जो अनुयायी होते हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अग्नि नृत्य कहा जाता है। इसका जो मुख्य केंद्र है वो है कतरियासर बीकानेर के अंतर्गत। कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर के अंतर्गत। अधिकतर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो है आपका अग्नि लोक नृत्य दोस्तों। यानी कि कह सकते हैं हम कि आग का एक तरीके से एक कुछ जैसे कोयले लेकर या फिर किसी तरीके से एक बहुत बड़ा अंगारों का एक यानी कि समतल करके उनको ऐसा बनाया जाता है भट्टी टाइप, और फिर उनको जो कोयले होते हैं उनको फैला दिया जाता है, और उनको बोला जाता है जो कोयले होते हैं, जो जलते हुए कोयले होते हैं, उनको कहा जाता है मतीरा। राजस्थानी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? उसको मतीरा कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि जो आग के जलते हुए कोयले होते हैं अग्नि लोक नृत्य को करते समय उनको क्या कहा जाता है, तो उनको मतीरा कहा जाता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, क्या कहा जाता है? मतीरा कहा जाता है दोस्तों। जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। आगे हम बात करें तो इसका जो मुख्य केंद्र है वो कतरियासर बीकानेर है। जब जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो जब इस नृत्य को करते हैं दोस्तों, वो जब उन मतीरों पर दौड़ते हैं
और दौड़ दौड़ कर, भाग कर, उछल कूद करके जो नृत्य करते हैं, उस समय वो अपने मुंह से कुछ ध्वनि उत्पन्न करते हैं या वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं फतेह फतेह का ऐसा उद्घोष करते हैं। वो फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए वो इस नृत्य को करते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा अग्नि लोक नृत्य। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो ये जो लोक नृत्य है ये व्यावसायिक लोक नृत्य है। कैसा है? व्यावसायिक लोक नृत्य है। चलिए, सबसे पहले मुख्य केंद्र कौन सा है इसका? तो मुख्य केंद्र की बात करें तो मुख्य केंद्र हो जाएगा आपका कतरियासर। मुख्य केंद्र की बात करें, मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र हो जाएगा हमारा कतरियासर बीकानेर। कतरियासर बीकानेर। इस संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, तो ये जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, यह एक व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य है। आगे हम बात करें, इस नृत्य को करते समय फतेह का उद्घोष किया जाता है। किया जाता है। करिए नोटिस। चलिए नेक्स्ट बात करें, तो जलते हुए कोयलों पर नृत्य करते हैं, उन कोयलों को क्या कहा जाता है? मतीरा कहा जाता है। मतीरा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो एक प्रश्न और बहुत ज्यादा फेमस है, वो ये है कि इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था आपके गंगा सिंह जी द्वारा दिया गया। यानी कि ये जो हमारा अग्निलोक नृत्य है, इसको यानी कि प्रोत्साहन किसके राजा के द्वारा दिया गया? तो गंगा सिंह जी के द्वारा इसको प्रोत्साहन दिया गया। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। ये भी क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। तो ये फैक्ट हैं चीज़ों को लेकर, लोक नृत्यों को लेकर जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये क्या है? फैक्ट हैं चीज़ों को लेकर। ये थ्योरी जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि अब जो पैटर्न जो चेंज हुआ है राजस्थान के एग्जामों का, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको अब थ्योरी यानी कंप्लीटली याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको थ्योरी, अगर हमारा बेसिक अगर मजबूत नहीं है, अगर हमारी थ्योरी जो है वो मजबूत नहीं है, तो हम फिर जो प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए कंप्लीट थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। कह सकते हैं कि अब ये रटने का टाइम आ गया है जीके की बात करें तो।
आपको सारी चीज़ें रटनी पड़ेंगी, फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और प्रत्येक चीज़ को बड़ी ही गहराई के साथ में याद करना पड़ेगा, तब जाके तुम प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बच्चा क्या है कि कंफ्यूज हो जाता है लैंग्वेज में। उसको 2 पॉइंट पता होते हैं, तीसरा पॉइंट उसको पता नहीं होता। इस कारण वो क्या है, पूरा ही प्रश्न क्या कर देता है, गलत कर देता है। क्योंकि अनुमान एक जगह तक ठीक होता है, सारे प्रश्नों में आप अनुमान नहीं लगा सकते हो। यानी कि अगर आपको 40% चीज़ें आ रही हैं तो आप सक्सेस नहीं हो, सफल नहीं हो उस चीज़ को लेकर। आपको आज की डेट में कम से कम 90% चीज़ें आनी चाहिए। अगर हम जीके की बात करें तो पहले 1 लाइनर प्रश्न आते थे, अब सारे के सारे लेंथी थ्योरी वाले प्रश्न आ रहे हैं। तो इसलिए हमें डिटेल्स में सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। आज हमने 3 लोक नृत्यों के बारे में पढ़ा दोस्तों। कल की जो क्लास होगी उसमें हम सारे लोक नृत्यों को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।